गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विज्ञान सागर के पाठ 1 सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे से जीव होते हैं जिन्हें हम सामान्यतः अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। सूक्ष्म जीव की खोज सबसे पहले किसने की थी? उन्होंने की थी, उनका नाम है A.V. ल्यूवेनहॉक ने की थी सन 1672 ईस्वी में। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है। अब सूक्ष्म जीव का आवास और इनके प्राकृतिक स्थान कहाँ है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आवास के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी। परजीवी ये पादप या जंतु के शरीर के भीतर रहने वाले सूक्ष्म जीव परजीवी होते हैं। ये अपना भोजन अपने परपोषी से प्राप्त करते हैं। सहजीवी वे सजीवी होते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे के लिए लाभदायक के लिए सहचर्य होते हैं, वे सहजीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे लाइकेन शैवाल के साथ कवक के सहजीवी सहचर्य का कार्य का उदाहरण है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए सूक्ष्म जीव चर्बिताब जंतु के आमाशय में पाए जाते हैं, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव जल, वायु अथवा मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव मुक्त जीवी कहलाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह। सूक्ष्म जीवों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। वो इस प्रकार हैं: विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ। आइए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है सभी सूक्ष्म जीवों के कुछ गुण। इन गुणों के आधार पर जो एक दूसरे से अलग होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है जीवाणु। जीवाणु में कोशिका की संख्या कितनी होती है? 1, यानी ये एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। इनका विस्तार कितना होता है? इनके शरीर का आकार कितना होता है? 0.2 से 100 माइक्रोन। विषाणु आकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। इनका साइज़ होता है 0.015 से 0.275 माइक्रोन, या इसको 15 से 275 मिली माइक्रोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है शैवाल बहुकोशिकीय होता है। ये 1 माइक्रोन से कुछ मीटर तक के बड़ा होता है। कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। इनका साइज़ होता है 2 से 10 माइक्रोन। और प्रोटोजोआ आकोशिकीय और एक कोशिकीय, मतलब आकोशिकीय जिसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती, एक कोशिकीय यानी इसमें एक कोशिका पाई जाती है। इनका साइज़ होता है 2 से 200 माइक्रोन तक के। अब पहला आता है जीवाणु के बारे में अभी हमने बताया। जीवाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनका आकार इतना होता है। कुछ जीवाणु के प्रकार देखिए। जीवाणु के शारीरिक संरचना के आधार पर उनके प्रकार इस प्रकार है। दंडाणु यानी छड़ी नुमा आकार, छड़ी के आकार के होते हैं। कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ सर्पिलाकार के होते हैं और कुछ विब्रियो प्रकार या क्वामा के आकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु में पोषण किस प्रकार होता है? इसमें पर्णहरित पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु परपोषी भी होते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनकी वृद्धि तथा श्वसन। वे जीवाणु जो वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वे वायवीय कहलाते हैं, तथा जिन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वे अवायवीय कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं जीवाणुओं के उपयोगी कार्य क्या होते हैं। जीवाणु हमें किस प्रकार के लिए उपयोगी होते हैं? तो उसमें पहला आता है राइजोबियम तथा एजेटोबैक्टर, जो कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। ये जीवाणु मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। दुग्ध उत्पादन के निर्माण में, जैसे दही या पनीर बनाने में। कुछ जीवाणु चमड़े के शोधन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देते हैं। अब जीवाणु से होने वाली कुछ बीमारियां, उनमें प्रमुख है टीबी, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, और बैसिलस नामक रोगाणु से होता है। ये जीवाणु जनित रोग है। बच्चों, इसके बाद आता है वायरस क्या होता है? वायरस का अर्थ होता है तरल विष। विषाणु सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे होते हैं। जो विषाणु होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं, ये सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्मतम होते हैं। इन्हें बिना सूक्ष्म दृष्टि से देख ही नहीं सकते हैं। इनके आकार देखिए क्या होते हैं। ये छड़ीनुमा होते हैं, बहुभुजी होते हैं, गोलाकार तथा घनाकृति के भी हो सकते हैं। वायरस द्वारा मुख्यतः होने वाले रोगों में हैं TBM, जैसे जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, तथा मनुष्य में खसरा उत्पन्न करना, और एक घातक रोग एड्स, जो कि HIV वायरस के द्वारा होता है।
अब विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, यानी विषाणु में कुछ गुण सजीव वाले होते हैं और कुछ निर्जीव वाले गुण होते हैं। सजीव के गुण क्या होते हैं? ये दूसरी कोशिका के भीतर बढ़ते और गुणन करते हैं। विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि सजीवों में होता है, जिससे समान विषाणु को हम सजीव कह सकते हैं। अब निर्जीव के कौन से गुण होते हैं? विषाणुओं में निर्जीव वस्तुओं की भांति क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसको निर्जीव भी कह सकते हैं। विषाणु तथा वायरस के बाद अब आता है शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल ठहरे हुए जल की सतह अथवा किनारे पर हरी परत दिखाई देती है, शैवाल होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं? जो नदी या तालाबों के ऊपर जो हरे रंग की परत दिखाई देती है उनको हम शैवाल कहते हैं। शैवाल की आकृति के अनुसार कैसे कैसे होते हैं? ये गोलाकार होते हैं, छड़नुमा होते हैं, मुखर होते हैं तथा तर्कवाकार हो सकते हैं। अब शैवालों में पोषण किस प्रकार का होता है? शैवालों में पड़हरित पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। शैवाल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक सुनहरे शैवाल, जिसे डायटम भी कह सकते हैं, सुनहरे शैवाल, और दूसरे होता है नील हरित शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं।